हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज करेंगे लेक्चर नंबर 4। ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में कुछ मैंने खास नहीं बताया था, लेकिन जो भी मैंने बताया था वो मेंस लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। आप जरूर उसको एक बार लेक्चर को शांति से देखना कि मैंने जो जो क्या क्या बताए थे। मैंने बताया था कि कोई स्क्वायर है, उसको यदि जेड एक्सिस पे आप रखते हो तो फोर्स क्या लगेगा, उस पर लगेगा 4F sin थीटा। तो उसका एक्सलेशन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल कैसे निकालते हैं, वो क्या आगे वो बातें होगी एडवांस के लिए। लेकिन वो प्लस के ऊपर तो आपको 4F sin थीटा जो मैंने नेट फोर्स निकाला वो आपको निकालना चाहिए कि किस हिसाब से निकालना। ठीक है। और आपको नॉर्मल भी निकालना आना चाहिए, ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल क्या होता है, उसका एक्सलेशन क्या होगा। यदि किसी चार्ट पे यदि आपको एक्सलेशन पूछे तो उस पर क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एफ नेट निकालना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा उस पर एक्सलेशन की जो भी इक्वेशन लग रही है वो लगानी पड़ेगी। पहले तो मेन चीज है आपको एफ नेट को इक्वेट कर दो मास इनटू एक्सलेशन से, तो एक्सलेशन आ जाएगा। अब मास उस बॉडी का क्या है, उस चार्ज का क्या है, यदि 2m है तो 2m, m है तो m, कुछ भी रहो। ठीक है। लेकिन उस चार्ज पे पहले एफ नेट फाइंड करो। एफ नेट मतलब कुछ किस चार्ज से लग रहा है, कितने चार्ज उसके अंदर। यदि 4 चार्ज है तो 4 चार्ज की वजह से 5 चार्ज, 5 चार्ज की वजह से 6 चार्ज की वजह से। ये मैंने जो बताया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर बताया। ठीक है। इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 3 मेंस के लिए। लेकिन जो ये आज का लेक्चर है वो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहला तो जो 2 क्वेश्चन है पहले वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो भी बाकी है वो एडवांस के लिए। लेकिन मेंस ही हो सकता है, यदि आपको यदि कोई भी हार्ड शिफ्ट है तो उसके अंदर पूछ सकता है मेंस। मेंस भी ऐसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन डेवलप कर सकता है। ठीक है। अब देखना, अब ये क्वेश्चन देखना कि इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन की, क्या है कोई वायर था, कोई वायर था, मैंने कर दिया कन्वर्ट उस वायर को सर्कल के अंदर। उस वायर का चार्ज था क्यू, अब मैंने सर्कल के अंदर कर दिया तो इसकी रेडियस हो गई आर। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू डेज चार्ज एट सेंटर। अब क्या फाइंड करो, क्यू डेज इस सर्कल की वजह से क्यू डेज पर कितना क्या लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, वो फाइंड करो। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू डेज एट सेंटर, 11 सेंटर। वो सेंटर हमारा इस पर क्या है, नेट फोर्स कितना लग रहा है फाइंड करो। अब सभी सभी बच्चे बताओ कि नेट फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से लगेगा नेट फोर्स। ये चार्ज लगेगा, इस चार्ज की बात करूं मैं तो ये चार्ज लगेगा हमारा, नेट फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा हिसाब से देखना। ये चार्ज लगाएगा इस हिसाब से लगाएगा नेट फोर्स, फिर ये भी चार्ज लगाएगा इस हिसाब से लगाएगा ये चार्ज, ये चार्ज इस हिसाब से, फिर ये चार्ज लगाएगा इस हिसाब से। कहने का मतलब इस पे फोर्स लगेगा, लेकिन मेन चीज है यदि ये चार्ज लगा रहा है तो इसके अपोजिट जो चार्ज है, इसके अपोजिट जो चार्ज वो लगाएगा ये हिसाब से। तो इसका मतलब जितना इसने चार्ज लगाया है, इसने चार्ज लगाया है उतना ही ऊपर लगाएगा ये चार्ज। इसके अपोजिट कोई तो चार्ज होगा है ना, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये है। अब जितना ये चार्ज लगा है उतना ही चार्ज लगा है, इसका मतलब इस क्यू डेज पे तो सभी को पता है कि क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स हो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, एवरी चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूट ऑन दिस वायर, कि हर चार्ज क्या क्यों चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट है इस वायर पे, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसकी वजह से इतना लगेगा तो इसकी वजह से इतना, अपोजिट लग रहा है, लेकिन आपको एक दूसरे क्या लगा है यहाँ पे फोर्स, ये चार्ज इधर लगा है तो ये चार्ज इधर लगाएगा। दोनों क्या है चार्ज पॉजिटिव साइन की, तो पॉजिटिव क्या लगाता है, पॉजिटिव लगाता है अपने से दूर लगाते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, सब ये करता है, देख पॉजिटिव ये चार्ज है, ये चार्ज है, इसको रिपेल करता है इसको इस हिसाब से। लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या है, दूसरे को एक दूसरे के जो अट्रैक्ट करते हैं वो सेम नेचर के होते हैं, वो करते रिपेल और ये करते अट्रैक्ट, इस हिसाब से मैंने बताया था। ठीक है। अब ये चीज आपको आनी चाहिए। अब ये तो सभी को पता चल गया है कि इसकी वजह से क्या आ जाएगा, जो नेट फोर्स है फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू डे साढ़े सेंटर, तो आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो सभी की वजह से लग रहा है। अब आप पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि फाइंड टेंशन डेवलप इन वायर। अब इसकी वजह से कुछ तो फोर्स लग रहा है ये। अब इसके अंदर टेंशन तो डेवलप होगी ना, ये रिंग क्या रही है, एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड तो हो रही है ना रिंग, क्यों हो रही है एक्सपेंड, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये रिंग क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड हो रही है तो क्या होगी, इसकी रेडियस क्या चेंज होगी। कहने का मतलब इसमें टेंशन तो लगेगी, टेंशन लगेगी। अब मैंने क्या बोला है कि मैंने कोई एलिमेंट, ये क्या है, रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, सब ये रिंग है। ठीक है। अब ये रिंग है, ये चार्ज क्या है यहाँ पे क्यू डेस है। अब इस रिंग पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है क्यों 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 हिसाब से, प्लस प्लस चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है। अब मैंने हिसाब से मारे प्लस क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। अब डिस्ट्रीब्यूट है कहने का मतलब है, अब आपको क्या करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, आपको टेंशन फाइंड करनी है। अब टेंशन फाइंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको,
कि आपको यदि फोर्स तो आपको क्या लगाना है, पता लगाना है। अब कह रहे होंगे कि एलिमेंट लोगे, इस रिंग पे यदि यहाँ लोगे यहाँ लोगे चार्ज सेम है, तो आप एक जगह कुछ एलिमेंट लगे, कोई एलिमेंट लगे उस पे फाइंड करो, टेंशन फाइंड करो, वही टेंशन क्या आ जाएगी, पूरे रिंग की आ जाएगी। यहाँ भी टेंशन इतनी होगी, हर जगह क्या होगी, टेंशन सेम होगी, तो चार्ज क्या सेम है। तो आप कुछ एलिमेंट ले लो, छोटा एलिमेंट ले लो, उसकी वजह से क्या फाइंड करो, आप टेंशन फाइंड करो, उसकी वजह से करोगे टेंशन फाइंड, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सोल्व हो जाएगा कि हर जगह क्या हो जाएगी, टेंशन सेम हो जाएगी। क्यों, हर जगह टेंशन सेम होगी, प्लस चार्ज चार्ज सेम है, ये भी चार्ज सेम है, तो यहाँ पे आप कुछ छोटा सा एलिमेंट ले लो, उसकी वजह से टेंशन फाइंड कर लो, वही टेंशन क्या आ जाएगी, इस वायर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ इस एलिमेंट की वजह से। अब ये एलिमेंट ले रहा हूँ मैं बाहर की तरफ, ठीक है ना, ये एलिमेंट ले रहा हूँ मैं बाहर की तरफ। अब इस एलिमेंट की वजह से मैं फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये एलिमेंट। अब इस एलिमेंट की वजह से क्या फाइंड कर रहा हूँ मैं, टेंशन फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें बता, ये एलिमेंट ले रहा हूँ, अब ये चार्ज, इसका चार्ज क्या है, ड्यू क्यू चार्ज सभी होता है, इसका चार्ज ड्यू क्यू है, इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज है क्यू डेस, सभी को होता है, तो इसकी वजह से एक तो फोर्स तो लगेगा, ये तो सभी को होता है, क्या लगेगा, इस एलिमेंट के ऊपर की तरफ लगेगा, डी ए फोर्स, मैंने बताया था। फोर्स तो निकालना सिखाया था ना मैंने, कि कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट लेते उसकी वजह से फोर्स कितना आता है, तो वो मैंने बताया था, वो क्या आएगा, के डी क्यू, यार ये क्या है, क्यू डेस अपॉन आर स्क्वायर, आर की रेडियस क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है इसमें क्या होगी, टेंशन डेवलप होगी, मेन चीज खानी है, एक तो इसमें फोर्स होगा डेवलप, आपको फोर्स तो पता चल गया। अब चीज सभी को पता है कि टेंशन क्या डेवलप होगी, एक तो टेंशन लगेगी इधर लगेगी, एक टेंशन लगेगी इधर लगेगी। क्यों, टेंशन क्या करती है, खींचती है टेंशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे दूर लगती है टेंशन, उसको पुल करती है, खींचती है टेंशन, तो इस ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करेगी, खींचेगी, इसको खींचेगी, टेंशन क्या करती है, हमेशा खींचती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है, इसको क्या करेगी, टेंशन खींचेगी, तो इसकी वजह से ये एंगल, अब हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया कि ये एंगल पूरा क्या है, टू थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, पूरा पूरा एंगल थीटा है, तो इसको यदि हम दो पार्ट में क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, दो पार्ट में इक्वेट करेंगे, तो ये आएगा थीटा बाई टू, ये भी क्या आ जाएगा, थीटा बाई टू। ठीक है, ये भी आ जाएगा थीटा बाई टू। अब यहाँ पे बनाओ आप इस हिसाब से, तो ये आ जाएगा आपके पास, सभी को बताया, ये थीटा बाई टू है, ये थीटा है, ये थीटा बाई टू है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको, थीटा बाई टू, ये भी थीटा बाई टू हो जाएगा, क्यों, ये क्या बन गया, जेड बन गया, हिसाब से बन गया जेड, हिसाब से, यदि ये एंगल थीटा है, सभी को होता है, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा है, ये जेड ही तो बन गया, देखिए हिसाब से, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, थीटा बाई टू आ जाएगा, ये भी एंगल थीटा बाई टू। ठीक है, ये थीटा बाई टू है, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, एंगल थीटा बाई टू आ जाएगा, यार ये थोड़ा बड़ा नहीं बनाया ऑब्जेक्ट, ये भी थीटा बाई टू हो जाएगा ये। अब आपको क्या निकालना है, हिसाब से, ठीक है। अब ये सभी को होता है, ये क्या होता है हमारा, ये पूरा हो गया हमारा 90 डिग्री, कौन सा होगा 90 डिग्री, सभी को होता है, कौन सा होगा 90 डिग्री, बताओ पहले मेरे को चीज, ये होगा हमारा 90 डिग्री टोटल, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है, ये पूरा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ये इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये 90 डिग्री होगा, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस का होगा, ये 90 माइनस का थीटा, ये 90 माइनस का थीटा, थीटा बाई टू, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा बाई टू, तो ये पूरा 90 आएगा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा क्या है, थीटा 98, तो ये आ जाएगा थीटा बाई टू, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, थीटा बाई टू, ये भी क्या आ जाएगा, थीटा बाई टू। ठीक है, ये चीज समझ आ गई सभी बच्चों को, अब ये चीज आ गई समझ में। अब इसको मैं बड़ा बना रहा हूँ, स्मॉल ज्यादा, ये अच्छा नहीं लगा तो इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, इसको रेज कर दूं, ये चीज समझ आई मैंने किस हिसाब से फाइंड करना है, देखना। अब इसको मैं इस लार्ज साइज हिसाब से बना रहा हूँ, ये इतनी साइज का है। अब देखना, ये देखना, ये हिसाब से है कि यहाँ से अगला आया थीटा बाई टू, यहाँ से अगल थीटा बाई टू, ये भी क्या थीटा बाई टू, इसमें क्या लगेगा, एक टेंशन टी यहाँ ये से लग रही है, इसमें क्या लगेगा, टेंशन टी ये से हिसाब से लग रही है, तो इस हिसाब से ही है।
एक हिसाब से तो ये एंगल क्या आपका थीटा बाई टू, ये भी तो ये भी एंगल भी क्या होगा थीटा बाई टू, सभी को होता है। तो इसमें भी ये एंगल क्या, ये क्या मान रहा हूँ मैं, ये भी क्या होगा थीटा बाई टू, ठीक है। तो ये भी क्या होगा हमारा थीटा बाई टू, सभी को होता है, ये भी क्या होगा थीटा बाई टू, तो ये भी क्या होगा हमारा थीटा बाई टू। तो इसके क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो इधर हो जाएगा टी कोस थीटा बाई टू, और एक नीचे हो जाएगा टी साइन थीटा बाई टू, ठीक है। और इसी हिसाब से इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक टी कोस थीटा बाई टू, टी कोस थीटा बाई टू, और एक हो जाएगा इधर होगा टी साइन थीटा बाई टू, इस हिसाब से, ठीक है। इस हिसाब से मैंने कंपोनेंट कर लिया। अब तो ये तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा टू टी, जो इसका जो नेट है, जो नेट आ जाएगा, इसका जो नेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा टू टी साइन थीटा बाई टू। अब ये टू टी साइन थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स भी लग रहा है ना ऊपर की तरफ डी है। तो ये क्या हो जाएगा, जो टू टी साइन थीटा बाई टू है, टू टी साइन थीटा बाई टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा के डी क्यू इंटू क्यू डेस अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब सभी को बताइए ये थीटा। अब इसमें एक चीज और है, जो थीटा है, थीटा ये थीटा थीटा बहुत स्मॉल है, ये बहुत छोटा है। जो थीटा है ना, थीटा इज वेरी स्मॉल। इसमें तो थीटा होता है वो वेरी स्मॉल होता है, याद रखना, वेरी स्मॉल। तो ये आप सभी को होता है, तो थीटा वेरी स्मॉल है, यहाँ पे साइन थीटा बाई टू आएगा। तो साइन थीटा बाई टू क्या लिख सकते हैं हम, थीटा बाई टू। ये यहाँ से आ जाएगा टू टी साइन, तो यहाँ पे आएगा थीटा बाई टू, यहाँ से आएगा के डी क्यू और क्यू डेस अपॉन क्या जाएगा आर स्क्वायर, क्या जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, टू से टू कर जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सभी को होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा के। तो आपको पता है कि यहाँ से आएगा थीटा टी आ जाएगा, के डी क्यू क्यू डेस अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो सभी को होता है थीटा। अब थीटा क्या है, स्मॉल है, इसमें थीटा क्या है, स्मॉल। अब सभी को होता है आर, आर आर के इक्वल टू होता है, आर क्या होता है, रेडियस इंटू क्या होता है थीटा, रेडियस इंटू थीटा। तो आर क्या है, इसमें आर क्या है, इसको डीएल है, ये लेंगे डीएल हम, डीएल डीएल एलिमेंट है, तो इसमें आएगा डीएल इंटू क्या जाएगा आर, और क्या जाएगा थीटा। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, डीएल अपॉन क्या लिख सकते हैं आर, थीटा को क्या लिख सकते हैं, डीएल अपॉन क्या लिख सकते हैं आर। आर 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 की क्या होता है, आर आर की इक्वल टू होता है रेडियस इंटू थीटा, आर की इक्वल टू होता है रेडियस इंटू थीटा। तो डीएल डीएल आ गई, आर थीटा गया, तो थीटा क्या लिख सकते हैं, डीएल अपॉन आर। तो इसको लिख दो आप डीएल अपॉन आर, डीएल अपॉन आर। तो आर से आर क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सभी को बताए, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये क्यू डेश इधर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है, आर आ जाएगा, क्यों आर ही तो बचा है इसमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन क्या आ जाएगा डी एल, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी एल ही आएगा ना, क्यू डेश अपॉन आर, या डी क्यू अपॉन एल। अब ये पता है, ये होता है लेमड़ा, मास पर यूनिट लेंथ, ये सभी को होता है मास पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये क्या होता है लेमड़ा, तो होता है हमारा। तो इसको क्या कर देंगे, लेमड़ा लिख देंगे, इसको क्या जाएगा हमारा लेमड़ा। तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम, इसको देखना, इसको फाइनल लिख सकते हैं हम, ये ऐसे लिख सकते हैं कि के क्यू डेश अपॉन आर इंटू लेमड़ा हिसाब से। तो ये बन गया हिसाब से इक्वेट हो गया, हिसाब से लिख सकते हैं कि इस हिसाब से क्या बन सकता है, हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं लेमड़ा की फॉर्म में इससे दे रखा हो, यदि हमको लेमड़ा गिवन है, मास चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन, इस हिसाब से लिख सकते हैं आपको, ठीक है। इसको लिख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है ये, लिख लिया सभी बच्चे ने। अब क्या कर सकते हैं, अब एक ये भी बन सकता है कि इस रिंग को क्या कर दिया, ये क्यू डेश चार्ज है, इस रिंग को कर दिया मैंने रोटेट कर दिया। अब इस रिंग को रोटेट कर दिया, तो इसमें क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। अब क्या करोगे सर, एम आर ओमेगा सर कौन दे रहा है इसको, वो दे रहा है टू टी साइन थीटा बाय टू। क्यों, यहाँ ये से लग रहा है टू टी साइन थीटा बाय टू, नीचे तो लग रहा है, अब कोई भी ये रिंग है, इसको एलिमेंट है, नीचे तो लग रहा है, अब वो दे रहा कौन है, वो दे रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे रहा है आपको, एफ एम आर ओमेगा स्क्वायर कौन दे रहा है, टू टी साइन थीटा बाय टू साइन थीटा। तो इसको कर देंगे इक्वेट, यदि थीटा आपका स्मॉल है, सभी को बताइए यदि थीटा थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा यदि क्या है स्मॉल ज्यादा है, वेरी स्मॉल है, तो इसको क्या क्या लिख देंगे हम,
तो साइन थीटा बाई टू आपका, साइन थीटा बाई टू को लिख देंगे हम, थीटा बाई टू लिख देंगे, इस हिसाब से लिख सकते हैं हम, ठीक है, इस हिसाब से कर लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। इसको क्यों कि आपका पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया कि आप क्या फाइंड करो, ओमेगा फाइंड करो। यदि मैंने इसको ओमेगा से रोटेट कर दिया इसको, तो ओमेगा फाइंड करो आप। ओमेगा कैसे फाइंड करोगे, इस हिसाब से ओमेगा फाइंड कर लोगे, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखना एक और बन सकता है इसमें क्वेश्चन, देखना आपको यदि इम्पल्स, मैंने इसको इम्पल्स दे दी कि कुछ इम्पल्स दी, हिसाब से इम्पल्स दी, तो इम्पल्स दी इम्पल्स दी इम्पल्स दी, अब ये इम्पल्स कितने टाइम पर यहाँ वापस से लौट के आएंगी। अब तो मेरे को इम्पल्स दे दी, तो इम्पल्स दे दी तो ये कितने टाइम में लौट के आएंगी। इम्पल्स दिए हमने, तो हमने पढ़ा है इसमें जो इम्पल्स दिए हिसाब से तो यहाँ कितने टाइम पूछेगा ये पूछ सकते हैं आपको, ये एडवांस क्वेश्चन हो गया कि तो ये तो आपको पता है, सभी को पता है कि जो इम्पल्स की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, वे में जो इम्पल्स की वेलोसिटी वो कितनी होती है, अंडर रूट क्या होती है, क्या होती है, अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या होता है हमारा, मास पर यूनिट लेंथ ये होता है, ठीक है। तो ये किसको कर देंगे इंक्यूट, वेव अंडर रूट टी अपॉन म्यू, टी अपॉन म्यू, टी यहाँ से निकल जाएगा, हमने टू टी साइन थीटा बाई टू निकाला है। अब ये तो होता है ये क्या होती है हमारी वेलोसिटी ऑफ, क्या होती है वेव, क्या होती है वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव है अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक है, हमें टेन से सभी होता है, म्यू क्या है इसमें, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब इसमें क्या आपको पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, टाइम होती है वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर करा इसने, इम्पल्स दिए मैंने यहाँ से, तो डिस्टेंस के कितना कवर करा, टू पाई आर, टू पाई आर अपॉन में क्या है टाइम, टाइम कितना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, इसको भी इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। ये भी बोल सकते हैं कि मैंने इम्पल्स यहाँ पे क्या कर दी, कोई जनरेट कर दी, तो इसको जनरेट कर दी तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा पूछने में, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। मतलब इतने मैंने क्वेश्चन बता दे, इतने बन सकते हैं आपको एडवांस के लिए, ठीक है। मेंस के लिए दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बन सकते हैं, लेकिन जो एडवांस के लिए मैंने जो बताया था कि इसका वो निकालो, पहली चीज तो मैंने बताया था कि इसका यदि ओमेगा से हमने घुमा दिया तो वो कैसे निकालेंगे, ओमेगा कैसे निकालेंगे, एम आर ओमेगा से टू टी साइन थीटा इक्वल कर देंगे, इस हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। एक तो ये होना, और तीसरी पूछ सकते यदि मैंने इम्पल्स यहाँ पे क्या कर दी, जनरेट कर दी, इम्पल्स कर दी जनरेट, तो इसका आपको होता है वेव का फॉर्मूला होता है रूट टी बाई म्यू, तो इम्पल्स जनरेट कर दी तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे पूछने में, तो ये हिसाब से टू पाई आर टाइम पीरियड रूट टी बाई म्यू, टू टी साइन थीटा ये यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसमें पूरा गिवन रहेगा, इस हिसाब से फाइंड कर सकते हैं, इसको लिख लो ये बात अच्छे तरीके से, इम्पोर्टेंट है ये, अच्छे तरीके से लिख लो। अब इसको समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, ये एक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, मतलब ये टॉपिक है लेकिन किस क्वेश्चन के टाइप में करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। वो रोड है, वो रोड है, ये क्या गया हमारे क्यू डेज क्या है, कोई चार्ज है, क्यू डेज के हमारे क्या है पॉइंट चार्ज है। अब आपको फाइंड करनी है कि फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय रोड ऑन क्यू डेज चार्ज। आपको इस रोड की वजह से इस क्यू डेज पे आपको फोर्स बताने की कितना लगेगा, क्यू डेज पे कितना फोर्स लगेगा इस रोड की वजह से। अब ये रोड है, तो सर आपने बताया था इसमें कुलाम लो वैलिड है, बताओ मेरे को, इसमें बच्चा गुलाम लो तो वैलिड नहीं है। अब बोलो कि सर क्यों, क्योंकि बच्चा इसमें पॉइंट चार्ज नहीं है ना, ये रोड है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है प्लस 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 हिसाब से, अलग अलग चार्ज के डिस्ट्रीब्यूट है हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है हिसाब से, इसका मतलब इसमें गुलाम लो तो नहीं लगा सकते, कहने का मतलब ये, हाँ ये तो बात सही है, तो इसमें नहीं लगा सकते, तो इसमें करना क्या पड़ेगा, तो इसका मतलब सर इसमें लेना पड़ेगा, मैं एलिमेंट को डीक्यू एलिमेंट लेगा, मतलब डीक्यू एलिमेंट को ट्रीट करेंगे पॉइंट चार्ज की तरह, तो उसका यदि हम फोर्स फाइंड कर लेंगे तो फिर हम कर देंगे हमारा प्लस प्लस कर देंगे, जो भी हर एलिमेंट है उनको प्लस प्लस कर देंगे। सपोज मैंने फाइंड करा पहले यहाँ इस डीक्यू चार्ज का, इस डीक्यू इस डीक्यू 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 हिसाब से, फिर हम सबको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, फिर हिसाब से आ जाएगा। तो ये तो सर प्लस करेंगे तो सर बहुत टाइम लगेगा, प्लस क्यों करें यार, वो कर देना इंटीग्रेशन की, किसी भी चीज को ऐड करते हैं तब क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। इजी मेथड कौन सा है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ से क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, कि पहले हम फोर्स फाइंड कर लेंगे किसी भी एक्स एक्स डिस्टेंस में किसी चार्ज का, उस चार्ज को एक पॉइंट चार्ज की तरह क्या करेंगे ट्रीट करेंगे, ट्रीट करके वहां से क्या निकालेंगे हम फोर्स निकालेंगे। जैसे मैंने कुछ एक्स डिस्टेंस पे क्या माना है, एक्स डिस्टेंस ये वो पॉइंट चार्ज माना है, डी क्यू चार्ज है किसी एक्स डिस्टेंस में, कहाँ से क्यू डेज से एक्स डिस्टेंस में, इसका
ये क्या है, dx एलिमेंट छोटा सा एलिमेंट है, वो dq चार्ज इसका x डिस्टेंस है, इसको मैंने ट्रीट कर लिया किसकी तरह, एक पॉइंट चार्ज की तरह। अब इस पर आप हैंड कर लो पॉइंट चार्ज की तरह, तो इस पर आप सभी को पता फोर्स आएगा, छोटा फोर्स आएगा के क्या होगा क्यू डेस इंटू क्या आएगा डी क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, सभी को बताइए आ जाएगा। अब इसमें क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसमें, कहाँ तक करेंगे, के क्यू डेस इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बताओ कहाँ तक करेंगे, पहले इंटीग्रेशन बताओ आप। सर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ए से स्टार्ट करेंगे, ए से, ये रहा यहाँ से ए से स्टार्ट करेंगे ए प्लस एल तक, सही है बता, ए से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, ए प्लस एल तक जाएंगे, यही बात सही है। अब ये बात हो गई। अब सर ये बताओ मेरे को इसमें वेरिएबल क्या है, अब सभी बच्चों को बताया क्यू डेस, तो इसमें क्या है, क्यू डेस है, ये तो क्या पॉइंट चार्ज, ये तो वेरिएबल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या है कि आपको पता है कांस्टेंट है, इसमें क्या आ गया जो डीएफ है, इसका मतलब के क्यू डेस तो क्या आ गया इसमें कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, अपॉन डी क्यू अपॉन क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब सर ये डी क्यू वेरिएबल है, क्यों, डी क्यू यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग 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 सभी का अलग अलग होगा, इसका मतलब ये वेरिएबल है डी क्यू, और एक्स स्क्वायर भी अलग है, यदि यहाँ पे डी क्यू पे यदि डिस्टेंस ही एक्स वन, तो इस नेक्स्ट डी क्यू वन पे कितनी होगी एक्स टू एक्स थ्री, हिसाब से होगा, अलग अलग होगा ना, इसका मतलब सर ये एक्स भी वेरिएबल है। तो सर इसको एक बार टर्म में आप किसे फाइंड करोगे, सर ये डी क्यू में एक्स स्क्वायर में कैसे फाइंड करोगे, तो मेरे को बच्चों वाटी ये बताओ, ये बात बताओ कि आपको सभी को पता है कि एल लेंथ पे चार्ज क्या है, क्यों है, एल लेंथ पे चार्ज क्या है, क्यों है, तो वो वन पे कितना होगा, क्यों बाई एल होगा, तो आप बताओ मेरे को वन पे कितना होगा, क्यों बाई एल होगा, तो हम लेंगे क्या, कुछ dx क्या लेंगे डिस्टेंस, dx पे कितना चार्ज होगा, क्यू इंटू एल इंटू क्या होगा dx, इसकी तरह लग दो कि dx लेंथ पे चार्ज कितना होगा, ये होगा हमारे साथ, यहाँ पे रख दो, ये कितना होगा df इंटू क्या होगा के क्यू डेस, इतना ज्यादा होगा कि एल लेंथ पे चार्ज है क्यू, तो वन पे कितना होगा क्यू बाई एल, dx लेंथ पे चार्ज कितना होगा क्यू बाई एल इंटू dx, तो ये रख दो क्यू बाई एल इंटू dx अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर, ये तो है, तो इसका मतलब क्यू क्या है, क्यू इसका चार्ज है, इस रोड का चार्ज है, तो ये भी क्या है, क्यू इस रोड का चार्ज है ना, रोड ये तो कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ही है, तो ये क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा एफ आ जाएगा, यदि इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो के क्यू डेस अपॉन क्यू अपॉन क्या आ जाएगा एल, ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर का आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका बताओ इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो इसका सभी को होता है एक्स की पावर माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 1 पावर 2, ये आएगा सभी को होता है। इसका करो मैं इंटीग्रेशन, सिर्फ इसका एक बार यहाँ देखना, तो ये इसका आ जाएगा सभी को होता है माइनस का 1 अपॉन क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ पुट कर दो इसको, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसका, तो मैं के क्यू डेस अपॉन क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा एल, ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स, लिमिट कहाँ से, लिमिट है ए से ए प्लस एल तक, ठीक है। अब इस लिमिट को क्या कर दो आप, लिमिट को एक्सचेंज कर दो, क्यू डेस अपॉन क्यू इंटू एल, इस माइनस साइन को हम खा जाएंगे, इसका मतलब लिमिट क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, यहाँ से लिमिट आ जाएगी ए से आ जाएगी ए प्लस एल, तो ए प्लस एल आ जाएगी, तो इसका ये करेंगे के क्यू डेस इंटू क्यू अपॉन क्या आ जाएगा एल, ये आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/a माइनस का क्या आ जाएगा 1/a प्लस का क्या आ जाएगा एल, हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे पूरा, इसको रेज कर दूं, इसको रेज कर दूं, सभी को समझ आ गई ये चीज, तो अब देखना इसको रेज कर दूं, अब ये देखना, इसमें देखना, इसमें के क्यू डेस अपॉन क्यू एल, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस का एल आ जाएगा, ए इधर आएगा तो यहाँ ऊपर से क्या चलेगा ए इंटू ए प्लस का क्या आ जाएगा एल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका जो फोर्स है वो क्या आ जाएगा के क्यू डेस इंटू क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा ए प्लस का एल, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। इसका जो आंसर आएगा वो ये है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें ये पता चल गया आपको, अब आप ये बताओ मेरे को कि मैंने अज्यूम कर लिया कि क्या कोई रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, अब मैंने अज्यूम कर लिया इसको इनफाइनाइट क्या डिस्टेंस पे रखा है मैंने, बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इस रोड की लेंथ एल थी, एल इज वेरी, जो मैंने जो एक्स यहाँ पे जो डिस्टेंस मानी ए डिस्टेंस मानी है, जो ये पॉइंट चार्ज क्यों है,
ये पॉइंट चार्ज क्या क्यों है, ये जो मैंने ए डिस्टेंस वाली है, जो मैंने ए डिस्टेंस वाली ए इज वेरी ग्रेटर देन बहुत ज्यादा क्या है, ग्रेटर देन ए है। इसका मतलब ये क्या है, जो रोड है किसके तरह ट्रीट होगी, पॉइंट चार्ज की तरह, क्यों ए बहुत ज्यादा है, ए की जो लेंथ बहुत ज्यादा है, ये किसका रोड है, किसके तरह ट्रीट होगी, पॉइंट चार्ज की तरह। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, ए प्लस एल को लिख सकते हैं, ए प्लस एल को लिख सकते हैं हम, ए प्लस एल को लिख सकते हैं ए, क्यों एल का कोई माने नहीं है, ए डिस्टेंस क्या है, ए डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब आ जाएगा हमारा फोर्स हो जाएगा के क्यू डेस अपॉन क्यू, इसका मतलब ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। इसका मतलब ये मेथड हो गया ना, पॉइंट चार्ज वाला मेथड हो गया ना, क्यों हमने इस रोड को क्या कर लिया, ट्रीट कर लिया किसकी तरह, पॉइंट चार्ज की तरह। तो ये मेथड हो जाएगा, इसका मतलब ये सभी कर सकते हैं। यदि इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है इसकी, एक की बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इस हिसाब से कर सकते हैं। और इसका मेन फॉर्मूला है इस रोड का, वो आ गया इसे, कि आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, कि कहने डेरिवेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जे एडवांस के अंदर क्वेश्चन पूछे गए तो ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए, किस हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने हिसाब से एक्सप्लेन कराया कि मैंने किसी पॉइंट चार्ट बना डी क्यू, फिर हम मैंने क्या करें इंटीग्रेशन, तो ये आपको आना चाहिए। अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो इसका, और आपको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, इस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लो पहले सभी बच्चे। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लो। अब ये दे रखा है 2 का, ये दे रखा है 6 कूलम्ब का। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, फाइंड अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2, Q2 पे कितना फोर्स अप्लाइड करा, कि Q1 ने Q2 पे कितना फोर्स अप्लाइड करा, ये फाइंड करना है हमें। तो इसका मतलब फिर हमें लाइन बना लो, किस पे फाइंड करना है, Q2 पे फाइंड करना है। ठीक है, अब फोर्स अप्लाइड बाय Q2, फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2, तो Q2 पे फाइंड करना, हमें बताया कि ये तो खोल रहा है फोर्स अप्लाइड बाय Q1 के द्वारा ऑन Q2। आपको बताइए ये चार्ज क्या है, चार्ज दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या लगेगा, फोर्स रिपेल करेंगे, मतलब इस हिसाब से लगेगा फोर्स, इस हिसाब से लगेगा फोर्स, ये तो सभी को होता है। तो मैंने क्या कर लिया, इस हिसाब से लगा, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा के क्यू, क्यू कितना है 6 इंटू 2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये तो क्या है, हमें वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना, लेकिन ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड है हमारा, ये मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड। अब हमें डायरेक्शन और पता होनी चाहिए ना, डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है, वेक्टर फॉर्म में। अब उधर ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ये हमारी क्या है, आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, तो हमें पहले निकालो आर वेक्टर। आप तो आर वेक्टर कैसे निकालते हैं, आर फाइनल माइनस कैसे निकालते हैं, आर इनिशियल हिसाब से निकालते। तो आप आपका फाइनल कौन सा है, फाइनल है ये वेक्टर, ये वेक्टर फाइनल। तो क्या होगा, 7 माइनस का 1 6 आई कैप, 7 माइनस का 1 6 आई कैप, फिर आएगा 6 माइनस का 2, तो क्या आएगा 4 जे कैप, फिर आएगा नेक्स्ट आएगा हमारा 4 माइनस का 3, तो ये आएगा के कैप हिसाब से। तो आर वेक्टर तो यह गया। अब इस आर वेक्टर का निकलो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी आपको बताना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारा 36 प्लस का कितना हो जाएगा 16 प्लस का हो जाएगा 1। ठीक है, 36 तो 36 प्लस का कितना 17, कितना आ जाएगा 13 3 1 4 1 5, मतलब 53 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, जो वो आ जाएगा 53। ठीक है, 36 प्लस का कितना हो गया 17, ये हो गया 6 6 12 3 3 1 4 4 1 5 के 53, इसका 53 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है एफ वेक्टर, आपको फाइंड करना है एफ वेक्टर, इसका फाइनल आंसर भी नहीं है। एफ वेक्टर कहते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या है इसका 12, इसको मल्टीप्लाई करो 12 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 के अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड, ये तो है हमारा आर स्क्वायर क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इतना, तो ये आ जाएगा हमारा 53 और इसका ये आ जाएगा हमारा 53। अब इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है आर केप, आर केप आर केप, डायरेक्शन की आर केप। अब आर आप सभी को आर वेक्टर कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, आर वेक्टर लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये हिसाब से तो लिखते हैं। तो डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, आर वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा हमारा के, इसको 12 लिख दो आप, 12 अपॉन 53, ये सभी को होता है 53 क्या इसका मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर क्या है कितना है, आर वेक्टर आ गया हमारा 6 आई के, 6 आई के प्लस का क्या आ जाएगा 4 जे के प्लस का के अपॉन में क्या आ जाएगा रूट 53 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये आएगा फाइनल आंसर।
ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हो गया भाई डायरेक्शन। इस हिसाब से निकाली डायरेक्शन मैंने, इस हिसाब से आपको फाइंड करना है। ठीक है, आप यदि आपको शॉर्टकट मेथड लगाना है तो पहला मेथड तो ये हो गया कि आपको पहले क्या करो, आप मैग्नीट्यूड फाइंड करो, फिर डायरेक्शन फाइंड करो। मैग्नीट्यूड क्या है, ये हो गया। अब डायरेक्शन आपको पता है आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर किस फाइंड करोगे, इस हिसाब से फाइंड कर लोगे। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, आर के, आर के मतलब डायरेक्शन। ए वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन। अब ए वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, आर वेक्टर की डायरेक्शन में, तो आर वेक्टर के इतना आर केप हो गया, तो आर केप से क्या कर लेंगे हम, डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, अब आप डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हो ए वेक्टर की, तो किसके डायरेक्शन में, आर वेक्टर की डायरेक्शन में, तो क्या लगा दो आर के, तो आर के फाइंड कर लो, तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा आपका एफ वेक्टर आ जाएगा। अब दूसरा मेथड है कि आप शॉर्टकट फॉर्म कैसे लगाते हो। अब दूसरा मेथड है कि आप शॉर्टकट फॉर्म लगा सकते हो कैसे। अब इसने पूछा फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2, तो आप क्या बना लो, पहले कोई लाइन बना लो, इस हिसाब से लाइन बना लो, इससे सही है। एक बार शॉर्ट मेथड फिर बताता हूँ, एक बार एक और पॉइंट करता हूँ, इसको यदि हम नेगेटिव ले लिए, एक बार फिर बताता हूँ, देखना। अब मैंने ले लिया इस चार्ज को, ले लिया नेगेटिव, पहले क्या था पॉजिटिव, इसको लिख लो एक बार, मैंने इसको लिख लो, लिख लिया गया सभी बच्चे, एक बार इसको लिख लो एक बार सभी बच्चे। अब चेंज कर रहा हूँ, देखना। अब इसको ले लिया मैंने माइनस का 6 क्यों ले लिया, माइनस का 6 क्यों ले लिया, फिर बताऊंगा शॉर्टकट मेथड। अब इसको मैंने ले लिया माइनस का 6 क्यों। अब आप सभी को पता है कि अब ये पूछ रहा है फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2, इस पे फाइंड करना है Q2 पे। आपको होता है फोर्स, तो ये लाइन ये जोड़ेगी, तो फोर्स कितना लगाएगा ये Q2, ये लगाएगा इधर की तरफ लगाएगा फोर्स, इधर की तरफ लगाएगा, तो फोर्स आएगा इधर, फोर्स आएगा इधर। तो आपका हमें क्या निकालना है वेक्टर, तो सभी को पता है कि मैग्नीट्यूड दिया जाएगा 12 कितना आ जाएगा, 12 एफ अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, इस दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कहने का मतलब ये या भी 4 था ना ये, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √53 ही आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सभी का सेम है √53, कहने का मतलब कि डिस्टेंस निकालो, चाहे पॉइंट कोई सा नहीं, आज से मान लो कहने का मतलब डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड में क्या आता है, हमेशा कोई भी कहते हैं पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू, चाहे ये नेगेटिव हो, चाहे मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। 6i के पाओ माइनस का 6j के पाओ या माइनस का 6k के पाओ, मैग्नीट्यूड निकाले तब सभी क्या करते हैं 36 प्लस का 36 प्लस का 36, मतलब सभी क्या करते हैं प्लस करते हैं। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी निकलता है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो क्या है ना सेम है, डायरेक्शन क्या है इसके अपोजिट है। अब आर केप निकालना है, तो आर केप क्या गया, अब फाइनल वेक्टर ये हो गया, अब फाइनल इनिशियली हो गया, तो क्या जाएगा 1 माइनस का 7 क्या जाएगा माइनस का 6k, ये आ जाएगा हमारा क्या जाएगा आर वेक्टर, आर वेक्टर आ रहा है। फाइनल वेक्टर ये हो गया, अब 1 माइनस का 7 क्या 6i के, ठीक है, 2 माइनस का 6 माइनस का 4k के, और फिर आ जाएगा 3 माइनस का k के, तो ये आ गया हमारा फाइनल। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखना, ये अब आपने दो मेथड समझ लिए कि एक तो सर आपने नेगेटिव वाला बता दिया, पॉजिटिव वाला बता दिया, इसकी वजह से फोर्स लगेगा पॉजिटिव वाले की इधर की तरफ, इस वाला फाइनल वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा इधर इनिशियली हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर इधर इधर की तरफ जा रहा है ना, इनिशियल से वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा फाइनल जाता है, तो डायरेक्शन क्या है ये, तो फाइनल यहाँ जाएगा, तो इसकी वजह से मतलब यदि हम आर वेक्टर निकालेंगे तो हमारा जो इनिशियल है वो ये हो जाएगा और फाइनल हो जाएगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इनिशियली हो जाएगा फाइनली हो जाएगा, यदि नेगेटिव चार्ज है तो इनिशियली हो जाएगा फाइनली अपोजिट हो जाएगा दोनों चार्जों में, ठीक है। अब लेकिन इसमें करना क्या है, यदि आपको शॉर्टकट मेथड कब अपनाना है देखना, याद रखना शॉर्टकट मेथड कभी भी अपना सकते हैं आप। अब आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, देखना इसमें, देखना अब ये चार्ज है, आप शॉर्टकट मेथड में क्या करोगे, आपको पहले चार्ज करना -6 क्यू की तरफ से बाइंड करना, तो क्या करोगे आप, अब चार्ज है ना चार्ज, अब चार्ज है ना चार्ज, याद रखना चार्ज है ना चार्ज, विथ साइन पुट करना। अब ये इसमें कितना 2, इसमें k, इसमें 2, और ये कितना -6 अपॉन में क्या आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है कि डिस्टेंस, तो 253, और आप जो आर वेक्टर निकाल रहे हो ना वो निकालो यहाँ से। अब किस पे फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1, तो आप इसको क्या मान लो, इनिशियल मान लो, इसको फाइनल मान लो, चाहे चार्ज कुछ भी हो। अब फोर्स इस पे पूछ रही है, फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1, इस पे पूछ रहा है ना फोर्स, इससे पूछ रहा था, इसका मतलब ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, तो ये वेक्टर फाइंड कर लो, तो यहाँ से प्लस प्लस आएंगे सभी, ए प्लस प्लस आ जाएंगे, और माइनस ये कर रहा है इंडिकेट, तो माइनस आ जाएगा बाहर,
इसका मतलब ये तो हो गया, इनको चाहे प्लस कर दो आप, ये -12 जाएगा, तो ये तो हो गया सिस्टम। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये माइनस से 2 आ जाएगा 12 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 एफ अपॉन √53, वो ही आ जाएगा। मतलब आप इसमें कहने का मतलब शॉर्टकट मेथड में वो साइन पुट करो आप, और आप यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड बाई पूछ रहा है, इसको फाइनल मान लो कि कहाँ पे पूछ रहा है, Q2 पे, तो इसका मतलब ये फाइनल हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, और आप विथ साइन पुट करो। ये जो फोर्स में आप फाइंड मैग्नीट्यूड में आप मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हो तो विथ साइन पुट करो, तब आपका आंसर करेक्ट आएगा, वरना करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इस हिसाब से। अब ओ लेता हूँ, देखना क्वेश्चन चेंज लेता हूँ। अब ये देखना, इसमें क्या करना है, फाइंड एफ नेट ऑन प्लस 5 कूलम से फाइंड करना है, इस प्लस 5 कूलम पे फाइंड करना है फोर्स, जितने भी चार्ज चारों चारों चार्ज है इस पे फाइंड करना है कि फाइंड फोर्स ऑन -6 कूलम और प्लस का 5 कूलम, मतलब कि इसकी वजह से फाइंड करना है, इस पर इसकी वजह से फाइंड करना है, इस पर इसकी वजह से इस पर इसकी वजह से इस पर, कहने का मतलब इस पर आपको फोर्स फाइंड करना है। तो कहने का मतलब पहले तो लगेगा ये लगेगा, तो मैंने क्या बोला था, जिस पर भी फाइंड करना है पहले उसकी क्या बना लो, इसे डायरेक्शन ये आएगी, कहने का मतलब ये है। तो पहले क्या, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ आपको कि पहले क्या करना है आपको, फोर्स F1 बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ F1, यहाँ से आएगा F1, फिर यहाँ से आएगा F2, इस किस पर फाइंड करना है, इस पर फाइंड करना है ना F2, इस पर फाइंड करना है F3, इस पर फाइंड करना है F3, इस हिसाब से। तो विथ मैग्नीट्यूड विथ साइन पुट करो, F1 फाइंड करना है, तो पहले क्या आएगा 3 प्लस का क्या आ जाएगा 5 अपॉन में क्या आ जाएगा R, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, R वेक्टर निकालो, R वेक्टर निकालो कितना आएगा, ये अगर आपका फाइनल आ गया, सभी को ये फाइनल आ गया, इस पर फाइंड करना है इनिशियली, तो कितना आ जाएगा 3i प्लस का 4 क्या आ जाएगा j, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5, जो R वेक्टर में 5 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर, क्यों यहाँ पे R स्क्वायर आएगा। अब आपको है ना आर वेक्टर लेना, आर केप लेना ना, अब आर केप लेना है, तो आर केप किसे लोगे, आर केप लोगे हमारा आर वेक्टर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो ये यहाँ से आ जाएगा आर वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ये तो आएगा, तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर हमारा 3i केप प्लस का आ जाएगा 4j केप अपॉन में क्या आ जाएगा 5। यदि आप ये मेथड आगा शॉर्टकट, अब यदि उससे फाइंड करना है उससे फाइंड कर सकते कैसे, अब बोलोगे सर उससे कैसे, उससे बता दो -2q वाले चार्ज, ये तो मैंने बता दिया कि दोनों चार्ज सेम होते हैं, तो मेथड मेथड कैसे लगाते हैं, विच सीक्वेंस वाइज बताया था मैंने कि इस हिसाब से लगाते हैं मेथड, वो लॉन्ग मेथड है। अब नेगेटिव चार्ज वाले से नहीं बताया मैंने कि किस हिसाब से फाइंड करते हैं सीक्वेंस वाइज, उसे बता देता हूँ, दोनों से तेरा क्लियर हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से कैसे फाइंड करते हैं, नेगेटिव चार्ज से कैसे फाइंड करते हैं। अभी आगे पहले वाले का शॉर्टकट मेथड, दूसरे वाले का देखना शॉर्टकट मेथड, इसका बता रहा हूँ एफ, ये देखा विच साइन पुट करना है, ये हमारा 5 है, के 5 है, यह फिर माइनस का कितना आ गया, तो माइनस का 2 आ गया, और अपॉन में क्या आएगा, अब देखना आर वेक्टर देखना इसमें, या R1 वेक्टर मारो या R2 वेक्टर मारो, इसमें देखना ये कितना हो गया, ये हमारा फाइनल हो गया, तो 3i के प्लस क्या आ जाएगा -0j के, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्यों 3i के 4j के प्लस का आ जाएगा ना 4j के, ठीक, क्यों 3i के 4 माइनस का 4, फिर 0 माइनस का 4 आएगा, तो 4 प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3i के प्लस का 4j के, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5, तो कहने का मतलब यहाँ से आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 3i के प्लस का क्या आ जाएगा 4j के अपॉन में क्या आ जाएगा 5। अब देखना ये तो हो गया शॉर्टकट, अब बताता हूँ मेथड, प्रॉपर मेथड। अब इसमें क्या फाइंड करना है हमें, F2 फाइंड करना है, अब इसकी वजह से फाइंड करना है Q2 भी फाइंड करना है। अब सपोज आप इस पे फाइंड करोगे तो ये से जाएगा, इन फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा ये बताओ मेरे को, इस Q2 पे फाइंड करना है, ये -2q चार्ज है और ये क्या है हमारा प्लस का 5 कूलम चार्ज है। अब फाइंड करना चाह रहे हो आप इस पे, तो ये क्या करेगा, ये करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा प्लस टू चार्ज, कहने का मतलब ये है फोर्स लगेगा इधर, इसका मतलब ये 0,4 माइनस का 4 और ये था हमारा 3,4,0, तो इसका मतलब कहने का मतलब ए वेक्टर फाइंड करना आपको, मैग्नीट्यूड क्या आएगा के इंटू 5 इंटू 2 इंटू अपॉन में क्या आ जाएगा। अब आर वेक्टर फाइंड करना है, आर वेक्टर तो मैंने क्या बताया था किसी तरफ से फाइंड कर लो, तो हिसाब से किस हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, आर वेक्टर तो मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना है आपको, तो वो तो क्या आ जाएगा
5 का आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको मेन चीज़ है डायरेक्शन, आर के फाइंड करना है, तो आर वेक्टर फाइंड करो पहले। अब सभी को था फाइनल हो गया ये, इनिशियल हो गया ए, 3 माइनस का 0 कितना हो गया 3 आई के, ठीक है। अब 4 माइनस का 0 ये हो गया, कितना हो गया 4 माइनस का 0, 4 माइनस का 4 तो कितना हो गया, कितना हो गया 0 जे के, फिर आ गया हमारा 0 माइनस का, फिर ये आ जाएगा हमारा 4 के, तो ये तो आ रहा हमारा 3 आई के प्लस का 4 के, ये तो आ रहा है। यहाँ से आएगा हमारा जो आर वेक्टर आएगा 3 आई के प्लस का 4 के, आर के आ जाएगा अपने मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो ये तो आ रहा हमारा, दोनों सेम ही तो आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने इस विथ ये से बता दिया और दोनों ही तरफ से बता दिया, हिसाब से, इस हिसाब से इसका, इस हिसाब से इसका, फिर इन तीनों क्या कर देंगे ऐप नेट वो प्लस कर दोगे, एफ वन प्लस का F2 प्लस का F3 हिसाब से कर दोगे, तो वो क्या आ जाएगा ऐप नेट आ जाएगा सभी को, ठीक है, इस हिसाब से आ जाएगा। फाइंड कर लोगे ना आप तो, ठीक है, इस हिसाब से कर लोगे, लिख लो ये।